नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर यूनिट नंबर 2 है हमारा, जिसका नाम है शब्द परिचय। एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और अगर किसी ने हमारे जो इस सब्जेक्ट की जो फर्स्ट यूनिट है उसको नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लीजिएगा। जब आप फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे तभी जाके आपको जो सेकंड चैप्टर है वो समझ में आएगा। तो सेकंड चैप्टर की बात की जाए, सेकंड चैप्टर सेकंड यूनिट इसके बारे में हम बात करेंगे शब्द परिचय के बारे में। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो वीडियो थी इसकी फर्स्ट वीडियो थी, उसके अंदर हमने इसका सिलेबस डिस्कस किया था, साथ में जो उसकी फर्स्ट यूनिट थी उसको भी कवर किया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, टोटल इसमें 4 यूनिट्स आती है जिसको मैंने आपको बता दिया था कवर करके, और इसमें हम एक ही चैप्टर को कवर करेंगे। यूनिट 2 में सिर्फ एक ही चैप्टर है। ठीक है, ऐसे यूनिट फर्स्ट में एक चैप्टर, यूनिट थर्ड में एक चैप्टर, तो बेसिकली आप यूनिट 4 बोल लो या फिर यूनिट 4 की हमारी जो सिलेबस है कि यूनिट 4 आ रही हैं या फिर चैप्टर्स 4 आ रहे हैं। ठीक है, तो यूनिट में एक ही टॉपिक्स को बताया गया। अब सेकंड जो यूनिट है उसमें बात की गई शब्द परिचय की, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। तो भाषा की जो सबसे छोटी और स्वतंत्र जो इकाई है उसे शब्द बोलते हैं। शब्द के बिना ना तो वाक्य बनता है और ना ही भाषा का कोई सही यूज होता है। अगर आपको वर्ड्स के बारे में नहीं पता होगा, भाषा की सबसे जो छोटी इकाई होती है ना, उसको शब्द बोलते हैं। अगर शब्द के बिना ना तो कोई सेंटेंस बनता है, ठीक है, और ना ही आपको जो जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश, हिंदी, तो वो सब चीजें आपको बोलनी नहीं आएगी अब तक आपको शब्द के बारे में, आपको वर्ड्स के बारे में ठीक से उसकी नॉलेज नहीं होगी। तो आपको इंग्लिश के बारे में, से इंग्लिश है तो जब तक आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता, आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में नहीं पता, पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोग जानते नहीं हो, सेंटेंस का कैसे यूज करना है, कौन सी वर्ब यूज होगी, वर्ब में कौन सी उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और क्या रूल्स लगेंगे, प्रेजेंट पास्ट में कौन सा रूल्स लगेगा, तो इन सब चीजों के बारे में पता होगा, तभी जो आपकी जो लैंग्वेज है वो परफेक्ट होगी। ठीक है, भाषा की उत्पत्ति एवं परिभाषाओं के बारे में बात करें तो व्युत्पत्ति के अनुसार जो शब्द और धातु शब्द आवाज करना इन सब से बना है, जिसका अर्थ होता है ध्वनि। ठीक है, तो विभिन्न विद्वानों ने जो शब्द की परिभाषा दी है वो क्या है कि भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण जो इकाई है उसको हम शब्द बोलते हैं, और ध्वनि और जो अर्थ का मेल है उसको शब्द बोलते हैं। ठीक है, शब्दों के भेद, तो हिंदी के जो शब्द हैं उसको उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। अब वो कौन कौन से उनको हम देखते हैं। तत्सम, तो संस्कृत से बिना बदले लिए गए शब्द, उनको हम बोलते हैं तत्सम शब्द। जैसे सूर्य, अग्नि, बालक, अगर आप संस्कृत में भी देखोगे तो यही सेम वर्ड इन सबको यूज किया गया, इनको नहीं बदला गया, तो इनको बोलते हैं तत्सम वर्ड। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में अलग होते हैं, संस्कृत में जाकर इनको बदल जाते हैं, लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं ये संस्कृत में भी नहीं बदल जाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, ये क्लियर है। तद्भव शब्द किसको बोलते हैं, संस्कृत से बदले रूप में आए जाते हैं। ठीक है, जैसे सूरज, सूर्य से सूरज हो गया, और आग से अग्नि से हो गया, और लड़का से लड़क से हो गया। तो ये देखो तद्भव शब्द होते हैं जो संस्कृत में बदल दिए जाते हैं। हिंदी से अगर संस्कृत करोगे तो शब्द चेंज हो जाते हैं, लेकिन तत्सम शब्द में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ये दोनों आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। अब देश शब्द की बात, तो किसी क्षेत्रीय भाषा या बोली से आए गए शब्द को देश शब्द बोलते हैं। देश शब्द का एग्जाम्पल जैसे टोकरी, पगड़ी, घड़ा, ये सब। और विदेशी आगंतुक में तो अन्य भाषाओं से आए गए शब्द को बोलते हैं, जैसे किताब, अरबी, स्कूल, अंग्रेजी, चाय, चीनी। यहाँ तक ये क्लियर है। इसके जो पार्ट्स हैं वो हमने आपको बता दिए। अब व्याकरण और कोटियां, तो इन सब के बारे में बात करेंगे।
पहले बात करते हैं नाउन के बारे में। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ऐसे राम, गंगा, पुस्तक। ठीक है। सर्वनाम में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द, वहां, तुम, कोई, ये सारे जो वर्ड्स आते हैं वो प्रोनाउन है। ठीक है। अब बात करते हैं क्रिया के बारे में। तो कार्य या होने का बोध जो कराती है उसको क्रिया बोलते हैं। जैसे वो राम खाना खा रहा है, तो क्या काम बता रहा है कि वो खाना खा रहा है। सीता पढ़ रही है, तो उसके पढ़ने का कार्य बता रहे हैं। वो स्कूल जा रहा है, तो वो स्कूल जाने का काम किया, वो स्कूल जा रहा है। तो जो कार्य है उसके होने का बोध कराती है उसको हम बोलते हैं क्रिया। शब्द निर्माण की बात करें तो शब्दों जो शब्द है उसके बनाने के दो प्रमुख साधन होते हैं, उपसर्ग, प्रेफिक्स और प्रत्यय। जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, जैसे अन प्लस न्याय, तो अन्याय हो गया। सुलेख, तो सुलेख, तो जिसमें अन्याय में जो आ है ये आपका उपसर्ग है। सुलेख में सु, ये आपका उपसर्ग है। अब प्रत्यय में क्या होता है, ये शब्द के बाद जुड़ते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। जैसे खेल, अभी सिर्फ खेल है लेकिन आपको इसको कंप्लीट सेंटेंस, जैसे खेल प्लस कूद लिखा है तो आपको उसको प्रत्यय में बदलना है, तो क्या लिखोगे खेल कूद। ठीक है। बाल प्लस का है तो बालक लिखोगे। तो प्रत्यय में जो शब्द के बाद जुड़ते हैं उसको हम बोलते हैं प्रत्यय। खेल में ये जुड़ गया कूद, तो ये प्रत्यय हमारा, और बाल में का जुड़ गया तो बालक हो गया। तो ये जो का है और जो कूद है ये सारे प्रत्यय हैं। ठीक है। शब्द और पद में अंतर क्या है, तो शब्द जो है वो भाषा की अर्थपूर्ण इकाई होती है और जो पद है वो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। ऐसे उदाहरण पे राम पढ़ता है, लेकिन यहाँ राम पढ़ता है ये शब्द है और वाक्य में भी प्रयुक्त होने पर पद भी होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शब्दागत अशुद्धियां। तो भाषा में गलत प्रयोग को शब्दगत अशुद्धियां कहते हैं, जो इस प्रकार से, जैसे अर्थगत अशुद्धि मतलब गलत अर्थ में प्रयोग होने वाले, जैसे मुझे भूख पीनी है, तो ये गलत वर्ड है कि मुझे भूख लगी है या मुझे भूख लगी है, ये सब चीजें। तो सही क्या है, मुझे भूख लगी है। रूपगत अशुद्धि में तो शब्द का जो गलत रूप है, जैसे लड़कियां, अब लड़कियां तो ऐसे नहीं लिखते ना, लिखने का फॉर्मेट क्या है, लड़कियां ऐसे लिखते हैं, तो ये सही है। ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है दिया, वो गलत अर्थ में प्रयोग होती है और जो रूपगत अशुद्धि है वो शब्द का गलत रूप ले लेती है। अब प्रयोगगत अशुद्धि में वाक्य में गलत प्रयोग आती है, जैसे वह यहाँ से वहां जा रही है, मतलब ये बोल सकते हैं हम वह यहाँ से वहां जा रही है, तो वह यहाँ से वहां जा रही है, तो ये चीजें गलत है, ये सेंटेंस गलत है, ये वाला सही है। ठीक है। आपको ये तीनों जो पार्ट्स हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे, नहीं है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। निष्कर्ष, तो भाषा का जो शब्द है वो भाषा की एक आत्मा है और इसके भेद, कोटियां और निर्माण की जो विधियां है उसको समझकर ही भाषा का जो है सही प्रयोग करना संभव है। ठीक है। तो ये हमारा जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके पूछ सकता है या फिर कमेंट सेक्शन में। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली अपडेट के लिए व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।